हेलो नमस्कार। करते हैं आज अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहने या जिसको हम ज्वेलरी कहते हैं। तो जिस तरह से गहने आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे शोभा? अच्छे से सुनिए। जो रचनाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कविता सुंदर लगे, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके अर्थ एकदम चमत्कृत हों। या तो शब्दों से सुंदरता आए या अर्थों से सुंदरता आए। तो जब कविताएं शब्दों के माध्यम से या अर्थों के माध्यम से सुंदर दिखने लगती हैं, जिनको गाया जा सकता है, ठीक है, तो वो अलंकार कहलाते हैं। इसलिए क्या हुआ कि अलंकार होते हैं दो प्रकार के, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। क्योंकि शब्दों के प्रयोग से यदि कविता सुंदर हुई तो वो है शब्द अलंकार, और यदि ऐसे शब्द जिनका अर्थ बहुत सुंदर है और कविता में सुंदरता आई, इसका मतलब अर्थ अलंकार है। तो सिर्फ समझ में आया ना, ये सिर्फ दो ही भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब आपको ये देखना होगा, सुनना होगा कि जो शब्द अलंकार है उसके तीन भेद हैं। शब्दों को तीन प्रकार से बांटा गया है कविता में प्रयोग करने के लिए। तो पहला क्या है शब्द अलंकार का भेद? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? अच्छे से सुनिए कि जिन काव्यों में, जिन पंक्तियों में किसी एक अक्षर की आवृत्ति होती है, अर्थात जिन कविताओं में किसी एक वर्ण अक्षर की आवृत्ति के कारण, रिपीटेशन के कारण यदि कविता लयात्मक बन जाती है, सुंदर बन जाती है, तो वहां आप पूरी तरह से एकदम ठोस रूप से समझ जाइए कि यहां है अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, ठीक है। तो र और भी बहुत सारी कविताएं हैं। आप स्वयं देखेंगे कि यदि अक्षर या वर्ण की, किसी लेटर की रिपीटेशन हो रहा है या आवृत्ति हो रही है, तो वहां अनुप्रास। समझ में आया? अब आप देखिए कि अक्षर या वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। तो दूसरा जो है शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता है शब्दों का रिपीटेशन, शब्दों की आवृत्ति। हाँ, जब शब्दों की आवृत्ति से सुंदरता आएगी कविता में, तो वहां शब्द अलंकार होगा। तो शब्द मतलब यहां हुए हैं शब्दों की आवृत्ति, और साथ ही साथ जितने भी बार एक ही शब्द आया है उतने ही बार उसके अर्थ भी अलग आए। यही तो सुंदरता है। जैसे तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती है। या कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो यहां पर तीन बेर खाती थी। बेर एक शब्द होता है, और बेर अर्थात होता है बार, इतनी बार। जो कविता है उसमें राजकुमारी और घास की रोटी एक कविता थी, महाराणा प्रताप की है, कि जिसमें एक राजकुमारी थी। कहां तो वो जब राजकुमारी थी तो तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बार भोजन करती थी। और कहां अब किस्मत के थपेड़े खाते हुए वो दर दर भटक रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, तो उसको सिर्फ तीन बेर या तीन जो छोटा फल होता है ना, वही नसीब में। तो समझ में आया कि तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है शब्द बेर, लेकिन उसके अर्थ अलग हैं। समझ में आया? अब चलते हैं शब्द अलंकार के हम तीसरे भेद पर, जो है श्लेष अलंकार। यदि आपको दोनों भेद समझ में आ गए तो तीसरा आपको चुटकियों में आ जाएगा। पहला समझ में आया, अक्षर का रिपीटेशन, वर्ण की आवृत्ति। दूसरा शब्द की आवृत्ति लेकिन अर्थ अलग। तीसरा है श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द तो एक ही बार आता है लेकिन वो फिर भी कई अर्थ लिए आता है। कैसे? मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन, कलियां, क्या समझ में आ रहा है? एक बाग है, एक बगीचा है जिसमें फूल खिल रहे हैं, और उसकी जो कलियां, कलियां अर्थात फूल के खिलने से पूर्व की जो अवस्था है, तो उसको देखें हम कि कितनी उसकी कलियां सूख गई। और एक कलियां हुआ कि फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था कलियां कहलाती है, कली कहलाती है। और दूसरा इसमें लिया गया है किशोर अवस्था, मतलब बड़े होने से पूर्व की अवस्था, जो यौवन अवस्था है, उसका वर्णन किया है। ठीक है। तो यहां पर एक और आपने सुना होगा ना, बार बार इस उदाहरण को आप सुनते होंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहां पर पानी शब्द को तीन अर्थों में लिया गया है। पानी गए न उबरे मोती, पानी से ही मोती की चमक है। ठीक है, मतलब मोती में चमक कैसे है? पानी के कारण। तो पानी यहां किसके लिए हुआ? चमक के लिए। चमक यहां मोती मानुष, मनुष्य का मान सम्मान जो है
वो भी पानी है। कहते हैं ना कि अरे उसकी इज्जत पानी पानी हो गई या वो पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया। तो यहाँ मान सम्मान से भी लिया है। और आटा जिसको चूर्ण कहते हैं, उसका अस्तित्व भी पानी के बिना कुछ नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण है जो श्लेष उदाहरण में या श्लेष अलंकार के उदाहरण में लिए जाते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो ये थे हमारे शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार के लिए आगे देखते हैं। थैंक यू।